क्या आप भी रोज यही सोचते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? क्या आपकी जिंदगी एक दौड़ बन गई है जिसमें मंजिल का कोई पता नहीं? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपके अंदर मौजूद उसी सवाल का जवाब देती है। जीवन क्या है? ओशो की किताब जीवन की खोज सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाता है। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि जीवन को सिर्फ जिया नहीं जाता बल्कि खोजा जाता है, और इस खोज की शुरुआत होती है आपसे, आपके भीतर से। तो चलिए ओशो की रहस्यमयी और गहरी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं जीवन की असली खोज क्या है। अध्याय 1, जीवन क्या है। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ भावुक अंदाज में हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच जी रहे हैं? क्या आपको पता है कि आप हर दिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जो बस दौड़ रही है बिना यह जाने कि मंजिल क्या है? यही सवाल ओशो हमसे पूछते हैं, और यहीं से शुरू होती है जीवन की असली खोज। ओएंग, जीवन को समझना नहीं, जीना होता है। ओशो कहते हैं जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल किया जाए, यह तो संगीत की तरह है जिसे महसूस किया जाए, जिया जाए। हम अक्सर जीवन को समझने, पकड़ने, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम इसे पकड़ना चाहते हैं उतना यह हाथ से फिसलता है। जीवन बहता जल है, उसे बहने दो, महसूस करो, उसमें डूबो, तभी असली आनंद आएगा। 2, वर्तमान ही जीवन है। बहुत से लोग या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन ओशो कहते हैं जीवन न अतीत में है न भविष्य में, ये केवल इस पल में है। जब हम पूरी तरह से इस पल में होते हैं, बिना किसी चिंता, डर, लालच या योजना के, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवित होते हैं। ध्यान, मौन और सच्ची उपस्थिति, यही जीवन की कुंजी है। 3, जीवन को लेकर समाज का धोखा। ओशो बड़ी सच्चाई बताते हैं। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे सपने, ये सब हमारे अपने नहीं हैं। हमें समाज, शिक्षा, धर्म और परिवार ने सिखाया कि कैसे जीना है, क्या चाहना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, पर उन्होंने यह कभी नहीं सिखाया कि खुद से कैसे जुड़ें, स्वयं को कैसे पहचानें। ओशो कहते हैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस लेना होगा, समाज से, धर्म से, दूसरों की उम्मीदों से। 4, जागो, वरना जीवन बीत जाएगा। हर सुबह हम जागते हैं, लेकिन क्या अंदर से जागते हैं? ओशो चेतावनी देते हैं लोग जीते नहीं, बस गुजरते हैं। मृत्यु पास आती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कभी जिए ही नहीं। जागना मतलब है सचेत होना, वास्तविक होना, खुद को जानना। जो व्यक्ति इस जागरण की शुरुआत करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की खोज पर निकलता है। अगर तुमने जीवन को सिर्फ एक दौड़ समझा है तो तुमने खुद से विश्वासघात किया है, पर अगर तुमने जीवन को एक रहस्य, एक यात्रा, एक खोज की तरह लिया है तो तुम सच में जी रहे हो। अगर जीवन को जीना है तो कैसे शुरू करें? कहाँ से शुरुआत करें इस खोज की? क्या इसका कोई तरीका है या यह भी एक भ्रम है? जवाब जानने के लिए सुनिए जीवन की खोज का अगला अध्याय। अध्याय 2, भीड़ से अलग होने की हिम्मत। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शांत और गंभीर अंदाज में। हर इंसान इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। हम जीते हैं लेकिन दूसरों की सोच के हिसाब से। हम सपने देखते हैं लेकिन समाज की आंखों से, और धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। इस अध्याय में ओशो हमें बुलाते हैं भीड़ से बाहर निकलने के लिए, अपने असली अस्तित्व को पहचानने के लिए। भीड़ क्या है? ओशो कहते हैं भीड़ सिर्फ शरीरों का समूह नहीं है, ये विचारों का बोझ है, परंपराओं की बेड़ियां हैं और झूठे नियमों का जाल है। भीड़ हमें कहती है ऐसा पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। शादी, पैसा, करियर, सबकी एक तय रेसिपी है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्या सच में आपके अपने निर्णय हैं? दूसरी भीड़ से अलग होना खतरनाक लगता है, लेकिन जरूरी है। भीड़ के खिलाफ जाना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अलग होने लगते हैं लोग आपका विरोध करते हैं, आपको पागल कहते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं अगर तुम भीड़ में रहकर खुद को खो रहे हो तो बाहर निकलने की हिम्मत करो, क्योंकि अकेले चलकर ही आदमी स्वयं तक पहुंचता है। भीड़ सुरक्षा देती है पर स्वतंत्रता नहीं, और जीवन में सबसे कीमती चीज है स्वतंत्रता।
3, खुद की आवाज़ को सुनना सीखो। जब आप अकेले होते हैं, जब आप समाज की आवाज़ों को बंद कर देते हैं, तभी आपको अपनी भीतरी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ओशो कहते हैं, वह सबसे मुश्किल कला है, खुद से मिलना। लोग दूसरों को जान लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं। भीड़ से बाहर निकलना पहला कदम है खुद को जानने का। 4, सच्चा व्यक्ति भीड़ के खिलाफ जाता है। ओशो उदाहरण देते हैं बुद्ध, महावीर, जीसस, मीरा जैसे लोगों का, जो सब भीड़ के खिलाफ गए। उन्हें पागल कहा गया, नकारा गया, लेकिन अंततः उन्हीं को समाज ने पूजा भी किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीड़ से अलग होकर सत्य को जिया। जो आदमी सबको खुश करता है वह खुद से कभी नहीं मिल पाता, और जो खुद से मिल जाता है वह सबको खुश करने की जरूरत ही नहीं समझता। गंभीर और आत्ममंथन कराने वाले शब्दों में समापन, तुम भीड़ में हो या अपनी राह पर, यह तय करता है कि तुम सच में जी रहे हो या बस जी रहे हो। भीड़ तुम्हें सफलता दे सकती है, लेकिन शांति सिर्फ अकेलेपन में मिलती है। अध्याय 3, धर्म, ईश्वर और ध्यान की नई परिभाषा। हमने धर्म, ईश्वर और ध्यान के बारे में बहुत सुना है। हमसे यह कहा गया है कि भगवान बाहर है, हमें मंदिरों में ढूंढने चाहिए, और धर्म का मतलब है नियमों का पालन करना। लेकिन ओशो हमें बताते हैं कि यह सब केवल बाहर से ढूंढने की कोशिश है, जबकि सच्चा धर्म, सच्चा ईश्वर और सच्चा ध्यान भीतर है। एक धर्म बाहरी नहीं, आंतरिक है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई किताब, कोई संगठन या कोई बाहरी परंपरा नहीं है। धर्म तो एक जीवन जीने का तरीका है, एक कला है। हमेशा से धर्म को एक कड़ा कानून माना गया है, जो हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत। पर ओशो इसे चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, धर्म वह है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने में मदद करता है। ये केवल आध्यात्मिक जागरूकता है जो हमें खुद से जोड़ती है। धर्म हमें अपने स्वयं से मिलवाने के लिए होता है, न कि हमें किसी बाहरी सत्य का पालन करने के लिए। धर्म सिर्फ इस बात का नाम है कि आप अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। 2, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। हमेशा से यह माना जाता है कि ईश्वर कहीं ऊपर है, आकाश में या मंदिरों में। लेकिन ओशो कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। ईश्वर का वास्तविक रूप वह है जो हम हैं, हमारे अस्तित्व में। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर और हम एक ही हैं। ओशो के अनुसार अगर हम ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं तो हम बस एक भ्रम में हैं। असल में हमें स्वयं को जानना है, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। ईश्वर न कोई व्यक्ति है, न कोई पराक्रमी शक्ति है। वह एक अनुभव है, एक एहसास है। 3, ध्यान, न कोई क्रिया, न कोई प्रयास। ध्यान के बारे में ओशो का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। जहां पारंपरिक सोच कहती है कि ध्यान एक विशेष अभ्यास है, ओशो कहते हैं कि ध्यान तो शांति की अवस्था है। ये एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है जिसमें आपका मन पूरी तरह से शांत और उपस्थित होता है। ध्यान का मतलब है अपना अस्तित्व पूरी तरह से महसूस करना। ये कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। ये उस क्षण को जीने की कला है जो अब है। ध्यान से जुड़े हुए विचारों को ओशो अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह हमारी सोच को बदलता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम पूर्णता को महसूस कर सकते हैं। ध्यान हमें शांति, संतुलन और जागरूकता देता है, जो कि हमारी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। गंभीर और विचारोत्तेजक अंदाज में समापन। आपने हमेशा सोचा कि धर्म बाहरी है, ईश्वर ऊपर है और ध्यान कोई अभ्यास है। लेकिन क्या होता अगर ये सारी बातें सिर्फ एक आंतरिक यात्रा है? क्या होता अगर हम खुद से जुड़े होते और हमसे बाहर सब कुछ बदल जाता? कभी सोचा है, क्या आपकी आंतरिक यात्रा शुरू हो चुकी है? और अगर नहीं, तो किसे इंतजार कर रहे हैं? तो अगर धर्म, ईश्वर और ध्यान भीतर है, तो क्या हमारे जीवन में हर परेशानी और दुख का समाधान भी भीतर ही छिपा है? क्या ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का हल पा सकते हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जब हम जीवन के संघर्ष और शांति की वास्तविकता को समझेंगे। अध्याय 4, जीवन का संघर्ष और भीतर की शांत। क्या जीवन का मतलब सिर्फ संघर्ष है? क्या हमें हर दिन जूझते हुए ही जीना है? पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, पहचान के लिए? या फिर कहीं कोई ऐसी जगह है जहां ये सारी भागदौड़ थम जाती है और बस शांति ही बचती है? ओशो इस अध्याय में हमें बताते हैं कि असली संघर्ष बाहर नहीं,
भीतर है और वहीं से शुरू होती है शांति की खोज। 1. संघर्ष का असली कारण मन का भ्रम। ओशो कहते हैं, हम जितना सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर हैं, उतना ही हम अपने भीतर की उलझनों से भाग रहे होते हैं। हमारा मन हमेशा चाहता है कुछ और, थोड़ा बेहतर, और यहीं से शुरू होता है संघर्ष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागना। लेकिन क्या वो इच्छाएं कभी पूरी होती हैं? नहीं, क्योंकि एक पूरी होती है तो 10 और पैदा हो जाती है। ओशो बताते हैं, संघर्ष तब तक रहेगा जब तक मन रहेगा, और शांति तब शुरू होती है जब मन शांत होता है। 2. भीतर की शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि सहजता है। हम सोचते हैं कि शांति कोई ऊंची चीज है जिसे ध्यान, तपस्या या योग से हासिल किया जा सकता है। पर ओशो कहते हैं, शांति को पाना नहीं होता, उसे केवल पहचानना होता है, क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। शांति तब आती है जब हम अस्वीकृति छोड़ देते हैं, जब हम स्वयं को स्वीकार करना सीखते हैं, और जब हम जीवन के साथ बहना सीखते हैं, लड़ना नहीं। 3. आत्मस्वीकृति आंतरिक संघर्ष का अंत। ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, तुम जैसे हो वैसे खुद को पूरी तरह स्वीकार करो। दुनिया हमेशा कहेगी बदलो, सुधारो, सफल बनो और किसी आदर्श के जैसे बनो, लेकिन जब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे तब तक शांति असंभव है। शांति तब आती है जब आप कहते हैं, हाँ मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ और मुझे खुद को समझना है, बदलना नहीं। 4. संघर्ष से ध्यान की ओर। जब हम यह देख लेते हैं कि सारी भाग दौड़ व्यर्थ है, तब हम रुकते हैं। वही रुकना ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जब तुम थक जाओ और सब कुछ छोड़ दो, तब तुम अपने केंद्र के पास आते हो, और वही केंद्र है शांति का स्रोत। संघर्ष को समझो, उसे नकारो नहीं, क्योंकि वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। संघर्ष से भागो मत, उसे समझो, और जब तुम खुद को समझने लगते हो तो धीरे धीरे सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन भीतर एक क्रांति हो जाती है। वही क्रांति है शांति। लेकिन सवाल ये है, अगर शांति हमारे भीतर ही है, तो क्या हर इंसान एक बुद्ध, एक कृष्ण, एक कबीर बन सकता है? क्या सबके भीतर वो दिव्यता छिपी है जिसे बस जागृत करना है? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो हमें आत्मज्ञान की संभावना के बारे में बताते हैं। अध्याय 5, आत्मज्ञान। हर किसी के भीतर छिपी एक संभावना। हमने सुना है कि आत्मज्ञान सिर्फ बुद्ध, महावीर या कृष्ण जैसे महान लोगों को होता है, पर क्या यह सिर्फ उन्हीं का विशेष अधिकार है, या फिर क्या हम सबके भीतर भी वही संभावना छिपी है, जागृत होने की, जानने की, समझने की? ओशो इस अध्याय में हमें बताते हैं कि आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव की जन्मजात क्षमता है। 1. आत्मज्ञान क्या है? ओशो कहते हैं, आत्मज्ञान का मतलब है अपने अस्व को जानना। ये कोई जानकारी नहीं, बल्कि एक जागरूकता की स्थिति है। ये कोई उपलब्धि नहीं जो बाहर से मिले, ये तो हमेशा से हमारे भीतर है, बस धूल जम गई है, भूल गए हैं, खो गए हैं। आत्मज्ञान वे क्षण है जब आप पहली बार खुद को बिना किसी पहचान, बिना किसी नाम, बिना किसी मुखौटे के अनुभव करते हैं। 2. आत्मज्ञान कैसे संभव है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बहुत कठिन है, वर्षों की तपस्या, जंगलों की साधना और नियमों का पालन चाहिए। लेकिन ओशो इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं, आत्मज्ञान कठिन नहीं है, हमने इसे कठिन बना दिया है। वह कहते हैं कि अगर आप पूरी ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करें, हर पल जागरूक रहें, तो धीरे धीरे परतें गिरने लगती हैं और भीतर से असली तुम प्रकट होता है। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान का मार्ग है ध्यान, स्वीकार, प्रेक्षण और मौन। 3. क्यों डरते हैं लोग आत्मज्ञान से? ओशो कहते हैं कि हर इंसान भीतर से जानता है कि वह कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ दिव्य, लेकिन हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान हमें हमारी सारी झूठी पहचानें छीन लेता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, ये सब खत्म हो जाता है और बचता है सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है स्वयं से मिलने से। 4. आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं, एक शुरुआत है। ओशो के अनुसार जब आत्मज्ञान होता है तब कोई अंत नहीं आता, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अब आप बिना बोझ के जीते हैं, अब आप हर पल को पूरी तरह जीते हैं। अब जीवन आपके लिए एक उत्सव बन जाता है।
आत्मज्ञान का मतलब है अब कुछ और बनने की जरूरत नहीं, अब तुम वही हो जो तुम्हें होना था। गहरे आत्मचिंतन के साथ समापन। आत्मज्ञान कोई विशेष लोगों का गुण नहीं, ये तो आपके, मेरे और हर उस इंसान का हक है जो सच में जीना चाहता है। बस जरूरत है रुकने की, देखने की और भीतर उतरने की। हम सब जीवन भर बाहर भागते रहे, सुख की तलाश में, प्रेम की तलाश में, शांति की तलाश में। पर ओशो की इस गहरी पुस्तक जीवन की खोज ने एक अनमोल सत्य उजागर किया है। जिन चीज़ों को हम बाहर खोजते हैं वो सब पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। धर्म कोई व्यवस्था नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। ईश्वर कोई शक्ति नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना है। ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि शुद्ध जागरूकता है। और आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि हमारी असली पहचान है। ओशो हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। तुम्हें किसी और बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को याद करने की ज़रूरत है। हमारा जीवन एक अवसर है भीतर उतरने का, खुद को पहचानने का और जागने का। हर दिन, हर क्षण एक निमंत्रण है कि तुम अब भी अपने असली घर लौट सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक छोटी सी चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत देना। हर दिन कुछ पल निकालो खुद से मिलने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए। अब वक्त आ गया है भागने का नहीं, रुकने का, बाहर देखने का नहीं, भीतर झांकने का, और केवल सुनने का नहीं, जीने का। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं अब अपनी खोज शुरू करता हूँ। क्योंकि यह शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि आपके आंतरिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी हो सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ओशो और ऐसी कई किताबों से वो बातें लाएंगे जो आपके भीतर की यात्रा को रोशनी देंगी। इस ज्ञान को अकेले मत रखिए, इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खुद को खोया हुआ महसूस करता है। शायद उसी एक वीडियो से किसी का जीवन बदल जाए।